बीड़ जिले के तत्कालीन जिलाधिकारी अविनाश पाठक को गिरफ्तार किए जाने के बाद राज्य भर में हलचल मच गई है। जांच में सामने आया है कि पाठक के तबादले के बाद भी उनके नाम, पदनाम और हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए 154 फर्जी आदेश जारी किए गए। दिनांक 1 मार्च 2025 से दिनांक 17 मार्च 2025 के कालावधि में इन आदेशों के आधार पर भूमि अधिग्रहण से जुड़े मामलों में बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितताएं की गईं। इस प्रकरण में 19 नवंबर 2026 को गुन्हा क्रमांक 544/2026 अविनाश पाठक के विरोध में दाखिल किया गया था, जिससे सरकारी खजाने को भारी नुकसान पहुंचा है। प्राथमिक जांच के अनुसार इस पूरे प्रकरण में 36 करोड़ रुपए के घोटाले की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दौरान यह भी सामने आया कि इस घोटाले में कई अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी शामिल हो सकते हैं। कॉल रिकॉर्डिंग, दस्तावेजों और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों की भूमिका की जांच की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि मामले में और भी गिरफ्तारियां हो सकती हैं। इस प्रकरण में फर्जी आदेशों के माध्यम से कई मामलों में मुआवजे की रकम में हेराफेरी की गई और लाभार्थियों के नाम पर धन का गलत तरीके से वितरण किया गया। गिरफ्तारी के बाद अविनाश पाठक को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें आगे की जांच के लिए पुलिस हिरासत में भेजा गया। पूछताछ के दौरान उनसे जुड़े कई महत्वपूर्ण दस्तावेज और साक्ष्य सामने आए हैं, जिनके आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। पुलिस का दावा है कि इस मामले की गहराई से जांच की जाएगी और दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। इस बीच पाठक के पूर्व कार्यकाल को लेकर भी कई सवाल उठने लगे हैं। जानकारी के अनुसार वर्तमान में गिरफ्तार जिलाधिकारी अविनाश पाठक जालना के दामाद रहे हैं। जालना में उन्होंने जिला आपूर्ति अधिकारी, अपर जिलाधिकारी और भूमि अधिग्रहण अधिकारी जैसे महत्वपूर्ण पदों पर कार्य किया था। उस दौरान उन्होंने क्षेत्र में कई जमीनों की खरीदारी की थी। ऐसी जानकारी सामने आ रही है। यदि जांच अधिकारी इन पहलुओं की गंभीरता से जांच करते हैं, तो मामले की वास्तविक तस्वीर सामने आ सकती है। इसके अलावा छत्रपति संभाजीनगर में वे राजस्व विभाग में उपायुक्त के पद पर भी कार्यरत रहे थे। यह भी आरोप है कि उन्होंने जहां जहां पदभार संभाला, वहां जमीनों की खरीदारी की। ऐसे में मांग उठ रही है कि जांच एजेंसियां उनके सभी कार्यकालों की विस्तृत जांच करें, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि कहीं पद का दुरुपयोग कर संपत्ति अर्जित तो नहीं की गई। यदि विभिन्न स्थानों पर उनकी संपत्ति और लेन देन की जांच की जाती है, तो इस पूरे प्रकरण के और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। कुल मिलाकर यह मामला केवल एक जिले तक सीमित नहीं दिखाई दे रहा, बल्कि इसमें व्यापक स्तर पर भ्रष्टाचार की परतें सामने आने की संभावना है। राज्य की जनता और प्रशासन अब इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि जांच एजेंसियां इस मामले की तह तक जाकर सच्चाई उजागर करें और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करें। हमारी कोशिश रहती है आपको सच्ची और निष्पक्ष खबरें देने की। अगर आपको हमारा काम पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर जरूर करें और लोक प्रश्न न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। अगली खबर में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।